एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के आसपास खेत, पेड़ पौधे और एक छोटी नदी बहती थी। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत ही समझदार, मेहनती और जिज्ञासु था। उसका नाम था कालू। गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी थीं और नदी का पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा था। सभी जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कालू कौवा भी बहुत प्यासा था। उसकी चोंच सूख चुकी थी और गला जैसे जल रहा था। कालू ने सोचा, अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। वो तुरंत पानी की खोज में उड़ पड़ा। वो पहले नदी के किनारे गया, लेकिन वहां पानी बहुत कम बचा था और वो भी गंदा था। कालू ने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन वो पीने लायक नहीं था। उसने सोचा, मुझे साफ और ताज़ा पानी चाहिए। फिर वो गांव की ओर उड़ गया। गांव में उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं पानी मिल जाएगा। उड़ते उड़ते उसकी नज़र एक घर के आंगन में रखे एक मटके घड़े पर पड़ी। कालू के मन में आशा की एक किरण जगी। वो तुरंत उस मटके के पास जाकर बैठ गया। उसने मटके के अंदर झांका तो देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन समस्या ये थी कि पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कालू ने कई बार कोशिश की। वो मटके के किनारे बैठकर अपनी चोंच अंदर डालने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। वो बहुत निराश हो गया। कुछ देर के लिए उसने हार मानने की सोची। वो पास के पेड़ पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, क्या अब मेरा अंत नज़दीक है? क्या मैं पानी नहीं पी पाऊंगा? लेकिन तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ हमेशा कहती थी, मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कालू ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिलेगा। वो फिर से मटके के पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा। तभी उसकी नज़र मटके के आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों, पत्थरों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इन कंकड़ों को मटके में डाल दूं तो पानी ऊपर आ सकता है। उसने तुरंत एक छोटा सा कंकड़ उठाया और मटके में डाल दिया। छपाक की आवाज़ आई। पानी थोड़ा सा ऊपर आया। कालू को अपनी योजना सही लगने लगी। वो बहुत उत्साहित हो गया। उसने एक एक करके कई कंकड़ उठाकर मटके में डालना शुरू कर दिया। हर बार जब वो कंकड़ डालता, पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जाता। ये काम आसान नहीं था। उसे बार बार उड़कर कंकड़ लाने पड़ते थे। धूप बहुत तेज थी और उसकी थकान भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कालू ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार मेहनत करता रहा। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था, पानी पीना। कुछ समय बाद जब उसने काफ़ी सारे कंकड़ मटके में डाल दिए तो पानी इतना ऊपर आ गया कि वो आसानी से अपनी चोंच उसमें डाल सकता था। कालू ने खुशी से अपनी चोंच मटके में डाली और ठंडा मीठा पानी पीने लगा। उसकी प्यास बुझ गई और उसे बहुत राहत महसूस हुई। पानी पीने के बाद वो बहुत खुश हुआ। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे समझदारी दी और मेरी मदद की। अब कालू पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। उसने महसूस किया कि अगर इंसान या कोई भी जीव धैर्य और बुद्धि से काम ले तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कुछ समय बाद कालू अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसके दोस्तों में चिड़िया, गिलहरी और तोता भी शामिल थे। चिड़िया ने आश्चर्य से कहा, वाह कालू, तुमने तो बहुत ही समझदारी का काम किया। गिलहरी बोली, अगर मैं होती तो शायद हार मान लेती, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तोता बोला, तुमने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है, कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। कालू मुस्कुराया और बोला, हाँ दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें हमेशा उनका हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन के बाद जंगल के सभी जीव कालू की बहुत इज्जत करने लगे। जब भी कोई समस्या आती वे कालू से सलाह लेते। कालू भी हमेशा उनकी मदद करता और उन्हें यही सिखाता कि बुद्धि, धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। समय बीतता गया, मौसम बदला, बारिश आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन कालू की वो घटना सबके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। सीख, जहाँ चाह वहाँ राह। बुद्धि और धैर्य से असंभव भी संभव बन जाता है।